धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। ये बात हम न जाने कितनी बार कहते आए हैं, सुनते आए हैं, और इस धर्म को रक्षित करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं ने इस धरा पर जन्म लिया है। मैं जिस समाज से हूँ उस पर मुझे गर्व है। पुष्करना समाज के हमारे पूर्वजों ने अनेक ऐसे धार्मिक स्थान बनाए हैं, जिस एक स्थान पर मैं यहाँ पर आया हूँ। सूरसागर के मावड़ियों की घाटी पर स्थित है बायासा का कोठा। बायासा का कोठा मैं मुश्किल से ये दूसरी या तीसरी बार मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। हाँ, एक जानकारी, छोटी सी जानकारी, जब हमारे समाज या भारतीय हिंदू समाज के जब शादी ब्याह होता है तो विवाहिता को, लेडीज को एक पाट पहनाया जाता है। वो पाट इसलिए होता है कि नज़र न लगे, बुरी नज़र न लगे। वो उस पर जो योगिनियाँ होती है वो बायासा जी ही होती है। ऐसी जानकारी आपसे बायासा प्राप्त हुई। तो बायासा जी का कोटा पहले मैं जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। ये अचल संपत्ति बनावत श्री मूलचंद जी पुरोहित की है। ये बाहर मंदिर के बाहर लिखा हुआ है, अचल संपत्ति बनावत श्री मूलचंद जी पुरोहित परिवार। मंदिर के खुलने का समय प्रातः 8:30 से 9:30 और शाम को 6:30 से 8। ये पूरी जो संपत्ति है पुष्करना ब्राह्मण समाज के द्वारा है, और ये है बायासा जी के मंदिर। यहाँ पर पंडित जी पूरा नाम बताइए। ओम प्रकाश जी पुरोहित बताते हैं। उजली बायासा, दो तरह की बाया यहाँ पे है, एक उजली बायासा, एक मैली बायासा। उजली बायासा के लिए उजला भोग, जैसे सफ़ेद भोज जो है वो चढ़ाया जाता है। मैली बायासा लिए तामसी भोज चढ़ाया जाता है। इस स्थान पे अपने समाज में साल में 3 महीने बड़े माने गए हैं। एक माह का महीना, एक वैशाख का महीना और एक भादवों का महीना। भादवों के महीने की शुक्ल पक्ष की 13 को यहाँ पे इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें इनका श्रृंगार, सभी भोग वगैरह इसको अर्पित किए जाते हैं। और यहाँ पे इन 3 दिनों में 13, 14, पूनम तीनों दिन पूजा रहती है, और दिन में 3 बार यहाँ की आरती की जाती है। एक सवेरे की जाती है, एक शाम को की जाती है, एक रात को 12 बजे के आसपास एक आरती की जाती है। जी जी। ये इसके अलावा कभी भी 3 टाइम रात को 12 बजे आरती नहीं हो पाती है, क्योंकि 12 बजे देवताओं का सोने का समय होता है और ये विचलन करते रहते हैं इस स्थान के ऊपर, और उस समय आरती नहीं। लेकिन केवल इन 3 महीनों में 3 दिन के लिए इनकी को भी 12 बजे आरती की जाती है। 3 टाइम आरती माह में भी की जाती है, शुक्ल पक्ष की 12, 13 और पूनम को, और भादवे की 13, 14 पूनम को 3 टाइम आरती इनकी की जाती है। विशेष आरती की जाती है जो रात को 12 बजे भी होती है। जब आपसे मेरी बात हुई तो आपने बताया कि जहाँ पर भी बायासा जी का स्थान है वो स्थान खुला ही रहेगा, खुला रहेगा। और ये जो बायासा जी है 64 योगिनी, तो 64 योगिनी जी जो ये देवी रूप में या देव रूप में, ईश्वर के रूप में जब आए थे, तो बाबा रामदेव जी का सिंहासन लेके आए थे ये 7 बाएं, और सिंहासन को वहाँ छोड़ने के बाद में उनका विश्राम यहीं पे हुआ, और यहाँ पे ये कोठा बन गया, ये हेडक्वार्टर हो गया इनका। और 24 घंटा में एक बार ये प्रत्येक स्थान को संभालते हैं, और प्रत्येक स्थान के भी जो देवता जब ये बाएं बैठी है वो यहाँ पे आके उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है।
मैंने आरती में भी यहाँ पर देखा है कि कई लोग विशेष रूप से चांदपोल के बाहर जो लोग रहते हैं जी। वो यहाँ पर आते हैं, बड़ी मन्नतें करते हैं, पूजा करते हैं। उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और ऐसे ऐसे जो बीमार लोग आते हैं और जिनकी कैंसर और जो पैरालिसिस अटैक जिनके होता है, उनको भी यहाँ पे मैंने देखा है ठीक होके जाते हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो नित्य पूजा आप करते हैं और आने वाली जो तेरस है, मतलब बड़ली तेरस को होते हैं, और अगले दिन अनंत चतुर्दशी है, वो वाली तेरस भादवा पक्ष के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी को विशेष श्रृंगार आरती यहाँ पर पूजन किया जाता है। और जो हमारे समाज के विशेष रूप से हम जिस समाज से हैं, पुष्करना समाज से, तो पुष्करना समाज की जो औरतें हैं या अन्य हमारे हिंदू समाज की औरतें जो पाट पहनती है, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये पाट जो है शादी के वक्त हम पाट वो पहन लेते हैं, बाद में खोल कर रख देते हैं। तो उसका पाट का क्या महत्व है, उस महत्वता साक्ष्य में आपने शादी की, शादी करते समय जब चौथा फेरा अपन लेते हैं तब क्या है कि पंडित जी कहते हैं पाट इनको पहना दिया जावे। जब पाट पहनाते हैं तो इनके सराउंडिंग जो नेगेटिव एनर्जी और भी कोई माया जो रहती है इस सृष्टि में विचलित करती रहती है, उनसे वो पाट पहनाने से वो माया जो है उस चौथे फेरे के साथ में शामिल नहीं हो, और उसके बाद में वो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो पाट उनके गले में रहता है। पाट पहन के रहना चाहिए, प्रत्येक स्त्री का ये कर्म है और धर्म। जी, तो ये आप बता रहे हैं बायासा जी का जो कोठा है उजली माता जी है, माता जी और ये एक है मैली माता। उजली माता का जो भोजन है वो सफेद भोजन होता है। और जी, जैसे चावल है, मखाने है, कीटी का प्रसाद है, खीर और खाजा है, वो भोग इनके लगता है। और मैली बाया जो तामसी होती है, तामसी से मतलब है जो उग्र होती है, वो उग्र होती है, उनके भोग जो है वो तामसी भोग, जैसे जलेबी है, इमरती है, काले गुलाब जामुन, ये सभी तामसी में आते हैं और उनके भोग वो लगता है। यहाँ पे दोनों बायों का स्थान है, उजली बाया का और मैली बाया का। ये उजली बाया का स्थान है, वो पीछे जो है मैली बाया का स्थान है। तो इनकी भी पूजा तेरस के दिन दोनों की स्थान की पूजा होती है। बिल्कुल। तो ये बायासा का जो कोठा है मावड़ियों की घाटी सूरसागर पर स्थित है। उजली माता और मैली माता दोनों का भोग जो है अलग अलग लगता है। ये मैली माता जो है ये पीछे है। नित्य आरती होती है ओम प्रकाश जी और इनके पूरे यहाँ की टीम के द्वारा। और जैसा कि ओम जी ने बताया कि ये स्थान जो है वो खुला ही रहता है। आने वाली त्रयोदशी को यहाँ पर विशेष श्रृंगार आरती होगी। और जो पाट पहनते हैं वह विशेष रूप से पाट का बड़ा महत्व है यहाँ पर। अपन जो महिलाएं जो पाट पहनती है तो पाट वो लेकर पूजा में आते हैं क्या? हाँ, पाट की पूजा होती है साहब इस दिन। तेरस के दिन जो महिलाएं जो पाट पहनती है वो यहाँ पे लाके उनकी पूजा करा के फिर वापस धारण करती है। तो ये साल में 3 बार ऐसा तो ये जो है ये मैली माता। और कई बार अपे मारवाड़ी में कौन सा नजर लागी लागी, बिल्कुल उनका भी है। नेगेटिव एनर्जी, ये नजर लगना भी एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है। तो यहाँ पे आके धूप लगा के कई लोग जो है बीमारी से ठीक भी हुए हैं। कैंसर जैसी बीमारी पहले से जिनके हो जाता है वो भी लोग यहाँ पे आके अपनी फेरी बांधते हैं, 7 दिन की फेरी देंगे और वो भी ठीक होके निकलते हैं यहाँ से। ऐसी देखा गया है। बिल्कुल। और जब हम बहुत ज़्यादा गौर करते हैं यहाँ पर तो आप ध्यान से देखिए, कुछ देवी शक्तियाँ आपको यहाँ पर मौजूद है। न जाने कितने वर्षों पूर्व आपको कम से कम 150 साल तो एक परिवार पूजा करते करते हो गया। जैसे मूलचंद जी है, गोपीनाथ जी है, सोमनाथ जी है और भैया अजय पुरोहित है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मौसम कैसा भी, तक की काल में भी इनकी पूजा हुई है सवेरे शाम। ऐसा कोई मतलब होता है ना कि कभी एडो है कि नहीं जा पाया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मन में यूं नहीं, कभी नहीं हुआ। कोई मौसम हो, कोई भी मौसम हो,
हर मौसम में आप चाहे अगर घर में डेथ भी हो गई है ना तो लोकाचार करके वापस आके भी पूजा करके जाएंगे। जो तो मेरा सभी से निवेदन है, विशेष रूप से अपने समाज से, हालांकि ये समग्र हिंदू सनातन समाज को मानने वालों के लिए मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले 13 को जरूर दर्शन करने के लिए पधारें, और विशेष रूप से महिलाओं को तो आना ही चाहिए, ऐसा मानना है, ऐसा आपका कहना है। और जी ऐसा भी जो महिलाएं जो आती है, एक तो इस स्थान के ऊपर काले कपड़े पहन के नहीं आती, कभी काले कपड़े नहीं पहने, और दूसरा बाल खुले रख के नहीं आते, बाल खुले नहीं रखे, बाल बिल्कुल बंधे हुए हैं, काले कपड़े नहीं है, बाकी कोई कलर के कपड़े। और जो महिला, मैं बार बार उस पार्ट की बात कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, वो पार्ट जो भूल गई है महिला कहीं रखकर, वो मतलब है तो है एक चांदी का आइटम या जो भी आइटम रख के लॉकर में रख दिया, तो उनको रखना कहाँ चाहिए या उनको पहनना ऐसे टांगना चाहिए सर। वो जो दिख रहा है आपको, हाँ। वैसे जो नहीं पहन पाते हैं वो यहाँ लाके छोड़ देते हैं। तो ये वो सभी पार्ट है जो महिलाएं, कोई महिलाएं नहीं पहनती, जो खत्म हो जाती है, हाँ, जो जाती है, तो वो भी क्या है, एक पार्ट यहाँ पे चढ़ा के चले जाते हैं। अगर हमारे समाज ने, हमारे बड़ेरों ने अगर कोई नियम कायदे या धर्म के धर्म रक्षा हेतु या कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए हैं, तो ऐसे तो हवाई में तो बनाए नहीं है, कुछ न कुछ उसके पीछे लॉजिक जरूर होता है। तो वो ये लॉजिक है, और सबके लिए, सबके कल्याण की ये बात है। तो आने वाले त्रयोदशी को या ये जो स्थान है, वो स्थान अपने सूरसागर विद्याशाला से आगे जब जाते हैं, मावड़ियों की घाटी के बीच में जगह है, और हमारे समाज, पुष्करना समाज, बनावत मूलचंद जी पुरोहित की ये अचल संपत्ति है। आपसे कुछ भेंट नहीं चाहिए, भेंट की बात मत समझ, कुछ भेंट नहीं है, बस श्रद्धा के साथ सब आप पधारे और सबका कल्याण हो, ये कल्याण की बात। श्रद्धा किसे आवे और श्रद्धा से आप कल्याण लेके जावे, ये यहाँ स्थान की महत्व है। और एक एनर्जी है, एक अच्छी जगह है, और आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। और धर्म की बात करते हैं तो और कुछ कहना चाहेंगे ओम जी? ऐसे ही कहेंगे अभी तो मेरा निवेदन, पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, तो ये अब जो ये पूजा है, आने वाले जो त्रयोदशी 13 को, जो कि आज हो गई है अपने एकादशी, 2 दिन बाद में ये है। और जैसा कि ओम जी ने बताया कि ये स्थान जो है खुला, ऊपर से खुला है, तो खुला ही रखा जा रहा है, और लंबे समय से ये पूजा आरती यहाँ पर होती है। और ये चूंकि मैंने पूरी पूजा पूरा ये परिवार जो था, मूलचंद जी गुरासा जो बाल, हाँ, गोपीनाथ जी, ये इनकी मिसेज है, ये सोमनाथ जी। चूंकि मैंने कपड़े वो नहीं पहन रखे, धोती नहीं है, तो मैं बिल्कुल मंदिर के कायदा जो भी है अपना वो मैं मानूंगा, अंदर में नहीं जा रहा हूँ। तो ये पूजा का स्थान है, और नित्य लोग जो हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शनार्थी दिल्ली आते हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर होती है। और भी राठौड़ों का आड़ा है, जसोल माजीसा का है, तन्नोट माता जी का भी है, तो कुछ न कुछ तो अपन को ये, तो हम सबको विशेष रूप से ये तन्नोट माता जी का ये स्थान दिया रखा है, और देवताओं की ये साल है। तो ये केसरिया जी कवर है, और ये रामदेव जी के पगलिए हैं, और ये बाबा रामदेव जी का और देवी माँ की ये बहुत ही मूर्ति है, और तेज जो है आप इसमें देख सकते हैं। तो ये ओम जी यहाँ पर जो है पूजा, यहाँ पर नित्य पूजा किया करते हैं। यहाँ पर रहना वर्जित है, यहाँ पर रात को कोई रुक नहीं सकता, इसलिए रात को जो है इनको, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। तो आने वाले त्रयोदशी को इस स्थान पे रात को कोई रह ही नहीं सकता। रात को सिर्फ 13, 14 और पूनम को जो हम पूजा करते हैं, तो बारिश की 12 बजे आरती करने के बाद में रह सकते हैं। उसके अलावा रात को
अजीब सी आवाज़ें रहती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देवताओं का विचलन रहता है और विचलन में आपको पता लगता है, आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं एक्चुअल में कुछ है यहाँ पे, छन छन की आवाज़, ऐसी ऐसी आवाज़ें आती रहती है और आप उसका आप देखते रहे। तो दर्शन करने के लिए जरूर तेरस को यहाँ पर पधारें। रात को रुकना यहाँ पर वर्जित है। और ओम जी, ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा है और ओम जी का आदेश मिला कि मैं यहाँ पर आऊँ, तो बड़े भाइयों के आदेश की पालना हेतु मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो जय बायासा की, और बायासा की कृपा सभी पर बनी रहे। जय बायासा।